जो भारत माता की जय बोले वो हमारा भाई है और हम उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इसी परंतु के बाद राजनीति साफ हो जाती है। इसी परंतु के बाद कोई किंतु परंतु नहीं रह जाता। 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कत्लेआम का चुनाव होगा। जो भी उसके राष्ट्रवाद की परिभाषा में फिट नहीं बैठेगा उसे मिटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। जो भारत माता की जय बोले वो हमारा भाई है और हम उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। जी हां, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ऐलानिया तौर पर मरने मारने की बात कर रही है। तबाही, कत्लेआम और मिटा देने का ऐलान, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे मार डाला जाएगा। और यह कोई ढकी छिपी बात नहीं है, डंके की चोट पर भरी सभा से इसका ऐलान हुआ है। जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भाजपा का कोई छुटभैया नेता कत्लेआम का ऐलान नहीं कर रहा है। बाकायदा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने इसकी घोषणा की है, जो कभी नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। इसी के बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। जी हां, कैलाश विजयवर्गीय दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के तीसरे नंबर के नेता हैं और वो कह रहे हैं कि या तो हमसे राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट लेना होगा और नहीं तो हम आपकी जान ले लेंगे। और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, हमने इसकी कसम खाई है बाकायदा। जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारा संकल्प। जी हां, संकल्प, कत्लेआम का संकल्प। यह कितना डरावना है कि देश की सत्ताधारी पार्टी का तीसरा नंबर का सबसे बड़ा नेता बोल रहा है, नहीं कोई इधर उधर का काम, खिलाफ गए तो सीधे होगा कत्लेआम। इतना ही नहीं, वो तो यहां तक चले जाते हैं कि यह कोई मेरा व्यक्तिगत मत नहीं है, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मत है, उसका फैसला है, उसकी राजनीति है, उसकी समझदारी है, उसका न्यू इंडिया का मुहावरा है। ये हमारा संकल्प। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए। कितनी अजीब बात है कि कैलाश विजयवर्गीय अपने हत्यारे राजनीतिक अभियान की खुली घोषणा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लपेट लेते हैं और उनके उस भाषण का उद्धरण देते हैं जो उन्होंने संसद में दिया था। जरा सुनिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब सेंट्रल हॉल में भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था, क्या कहा था? जो तुमसे असहमत हो उसे मार डालो, जिसका खान पान तुमसे अलग हो उसे मार डालो, जिसका पहनावा, जिसकी वेशभूषा तुमसे अलग हो उसे मार डालो, जिसकी बोलचाल परंपराएं तुमसे अलग हो उसे मार डालो। आखिर मतलब क्या है इस ऐलान का? कि जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारा संकल्प। दरअसल भाजपा में सबकी समझ में आ गया है कि पार्टी में बिना हत्यारी सोच के आगे बढ़ना और बहुत आगे बढ़ना मुश्किल है। और आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बनने के लिए बेचैन हैं और अपने आप को दूसरों से आगे दिखाने के लिए लोकतंत्र और संविधान की धज्जी उड़ानी पड़े तो उड़ाओ, कोई सोचने की जरूरत नहीं। दरअसल रतलाम जिले की ग्रामीण विधानसभा सीट के बागरोद गांव में बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें सांसद गुमान सिंह डामोर, स्थानीय विधायक और भाजपा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे। सम्मेलन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मंच पर बोलने आए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अचानक से जान लेने और देने की बात करने लगते हैं। इससे वहां मौजूद भाजपा के लोग भी असहज हो जाते हैं कि ये बोल क्या रहे हैं। कानाफूसी होने लगती है कि महासचिव जी ये क्या है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय अपनी हत्यारी सोच की पताका लहराए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि, धारा 370 जैसे मुद्दों पर बीजेपी की सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो कांग्रेस कभी नहीं ले सकती थी। भारत का नमक खाकर जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं, ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया जाना चाहिए क्या? लेकिन इसके साथ उन्होंने जो कहा उसने भाजपा के हत्यारे चुनावी अभियान की तैयारी का पर्दाफाश कर दिया कि वो दिल से क्या चाहते हैं, कैसे सोचते हैं।
कि जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव की संविधान और लोकतंत्र विरोधी सोच यही नहीं रुकती। वो केवल हत्यारी सोच का इजहार नहीं कर रहे हैं, हत्यारी सोच के लोगों के साथ गलबहियां भी कर रहे हैं। एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत जबरदस्त वायरल है। इस तस्वीर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सीढ़ियों से उतर रहे हैं और उनका हाथ एक नौजवान नेता के कंधे पर है। क्या आप जानते हैं यह नौजवान नेता कौन है? नहीं पहचाना? एक और तस्वीर दिखाते हैं, अब पहचानिए। यह वही कपिल गुर्जर है जिसने CAA-NRC के खिलाफ आंदोलन के समय दिल्ली के शाहीन बाग में मुसलमान प्रदर्शनकारियों पर पिस्तौल तान दी थी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एक मवाली के कंधे पर हाथ रखे घूमते हैं और वो मवाली ट्विटर पर लिखता है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय जी को पुनः राष्ट्रीय महामंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। जरा सोच कर देखिए, जिसकी उपस्थिति ही भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है, वो भारतीय जनता पार्टी के तीसरे नंबर के सबसे बड़े नेता के साथ कुर्ता पाजामा और जैकेट में नजर आता है और उनके साथ अपने संबंधों का नगाड़ा बजाता है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि विजयवर्गीय एक तरफ फैलानिया तौर पर जान देने और जान लेने की बात करते हैं और दूसरी तरफ गैर कानूनी बंदूक से गोलियां बरसाने चले एक गुंडे मवाली के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आते हैं? और अगर यह इत्तेफाक है तो क्या इस इत्तेफाक से भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को, भारत की जनता को, भारत के विचार को, भारतीयता की सोच को, भारत की विविधता में एकता को खतरा नहीं है? सोचिएगा, यह बात कितनी डरावनी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। हम किसी के विरोधी नहीं, जो भारत माता की जय बोले वो हमारा भाई है और हम उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। पर जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा संकल्प। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब सेंट्रल हॉल में भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था